नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो दशकों से भारत में चर्चा का विषय रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या एक देश में एक ही कानून होना चाहिए? असल में यही वो एक लाइन है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी बहस की जड़ है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी है क्या चीज। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव है जो देश के हर नागरिक पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। और ये कानून शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे पर्सनल मामलों को देखेगा। तो फिर सवाल ये है कि अगर यूसीसी नहीं है तो अभी क्या है? मतलब आज की तारीख में हमारे देश में क्या सिस्टम है? चलिए देखते हैं। भारत की कानूनी व्यवस्था ना एक रंग बिरंगी चादर की तरह है। यहाँ हिंदुओं के लिए अपने अलग कानून हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट। मुसलमानों के लिए शरीयत कानून है। ईसाइयों और पारसियों के भी अपने पर्सनल लॉ हैं। और तो और कई आदिवासी समुदायों की अपनी अलग प्रथाएं हैं जो कानून का दर्जा रखती हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, यूसीसी पर जो जबरदस्त बहस होती है। मतलब कुछ लोग इसके जोरदार समर्थक हैं तो कुछ इसका कड़ा विरोध करते हैं। चलिए इस बहस को थोड़ा समझते हैं। असल में यूसीसी पर जो बहस है ना, वो दो बहुत बड़े आइडियाज की टक्कर है। एक तरफ है समानता का सिद्धांत कि भाई कानून सबके लिए बराबर हो, और दूसरी तरफ है भारत की सांस्कृतिक विविधता को बचाने का सिद्धांत। आइए दोनों पक्षों की दलीलें देखते हैं। तो जो लोग यूसीसी चाहते हैं उनका क्या कहना है? उनका मानना है कि ये लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस के लिए बहुत जरूरी है। इससे बहुविवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो सकती हैं। उनका यह भी तर्क है कि जब पूरे देश के लिए एक कानून होगा तो इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, और हाँ, कानूनी सिस्टम भी काफी सरल हो जाएगा। दूसरी तरफ जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनकी भी अपनी चिंताएं हैं। उन्हें लगता है कि यह देश की विविधता के लिए खतरा हो सकता है। उनका तर्क है कि यह संविधान के आर्टिकल 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसमें दखलंदाजी हो सकती है। कुछ लोग इसे बहुसंख्यक संस्कृति को थोपने की कोशिश के तौर पर भी देखते हैं, और यह भी डर है कि कहीं इसका इस्तेमाल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए ना किया जाए। अच्छा, एक बात और, ये बहस कोई आज की नहीं है। इसकी जड़ें ना भारत के इतिहास में बहुत गहरी हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज़ादी से भी पहले से। अंग्रेजों ने तो पर्सनल कानूनों से दूरी बनाए रखी। फिर 1949 में जब संविधान बन रहा था तब इस पर खूब बहस हुई। और उसके बाद तो 1985 का मशहूर शाहबानो केस हो या 2017 का शायरा बानो केस, इन अदालती मामलों ने यूसीसी की बहस को बार बार सुर्खियों में ला खड़ा किया। तो मजे की बात यह है कि यूसीसी का जिक्र हमारे संविधान में है। आर्टिकल 44 में लिखा है कि सरकार इसे लाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसे एक निर्देशक सिद्धांत बनाया गया। मतलब ये कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है। ये सरकार के लिए एक लक्ष्य है, कोई बाध्यता नहीं। और शायद इसीलिए 75 साल बाद भी ये सिर्फ एक बहस ही है। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो 1985 के शाहबानो केस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, ये एक तरह का भूचाल था। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला के हक में फैसला दिया तो इस पर इतना बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बवाल हुआ कि यूसीसी की बहस और भी ज्यादा पेचीदा हो गई। तो दशकों तक ये सब सिर्फ बहसों और कागजों में ही चलता रहा। लेकिन हाल ही में ये आइडिया सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, बल्कि एक राज्य में ये हकीकत बन गया है। जी हां, साल 2024 में उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने अपना खुद का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। तो एक तरह से ये इस कानून के लिए भारत का पहला टेस्ट केस बन गया है। तो उत्तराखंड का ये कानून असल में करता क्या है? चलिए इसकी कुछ खास बातें देखते हैं। पहली, शादी की उम्र लड़के लड़की दोनों के लिए एक समान कर दी गई है। दूसरी, बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तीसरी, हर शादी का रजिस्ट्रेशन अब जरूरी है। और चौथी और बहुत अहम बात, विरासत और संपत्ति के मामले में लड़के और लड़की को बराबर का हक दिया गया है। तो उत्तराखंड तो एक शुरुआत है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि बाकी देश का क्या? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स और कई कमीशन ने अलग अलग रास्ते सुझाए हैं। एक तरीका है कि मौजूदा कानूनों में ही धीरे धीरे सुधार किए जाएं। दूसरा कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सभी समुदायों से बात करके एक आम सहमति बनाई जाए। एक बात पर सब जोड़ देते हैं कि कोई भी नया कानून बने उसके केंद्र में लैंगिक न्याय होना चाहिए। और हाँ, इस मुद्दे को राजनीतिक ध्रुवीकरण से दूर रखना बहुत जरूरी है। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक तरफ समानता का आदर्श, दूसरी तरफ भारत की बहुलतावादी पहचान।
क्या इन दोनों के बीच कोई संतुलन बनाया जा सकता है? यूसीसी की बहस का यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।